Assalamu alaikum class, here Samdeen. Today we are going to start the lecture about cell cycle. और सेल साइकिल आज हमारा एक जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने ऑर्गेनेल सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑर्गेनेल्स जो थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं सेल साइकिल की तरफ, यानी सेल ने जब डिवाइड करना है उसके लिए जितने इवेंट्स वो उसके अंदर आते हैं वो हम एक पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। यहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई है क्लास के, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं सेल को डिवाइड करने के लिए, उसके लिए डीएनए डबल करना है, उसके लिए स्पिंडल बनानी है, प्रोटीन्स बनानी है, उसके ऑर्गेनेल्स को डबल करना है। जितने इवेंट्स वो पूरे एक सेल को डिवाइड करने के लिए जितने इवेंट्स आते हैं उन सब इवेंट्स को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, उन इवेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। क्लास साइकिल क्या चीज होती है? जो साइकिल का मतलब होता है जहां से हमने स्टार्ट लिया वहां पे हम बहुत सारे इवेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस के बाद वापस उस जगह पे वापस आ जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल का मतलब है कि जो इवेंट्स आपके पास सेल के डिवाइड होने के लिए आते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए जितने इवेंट्स आ रहे हैं उन सबको आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन सेल इन प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए जितनी प्रिपरेशन करनी है, जितने केमिकल प्रोसेसेस चलाने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर होंगी वो सारी की सारी आप उनको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। जब हम टिपिकली सेल को, यानी एक सेल से दो सेल बनने हैं, ये जो हम ये बोलते हैं ना, एक सेल है आपके पास, इस सेल ने डिवाइड किया और एक से दो बन गई, ये जो एक से दो बनने का प्रोसेस है ना, इसके लिए दो बनाने के लिए आपको ढेर सारी ऐसे रिएक्शंस होंगे जो कैरी करने पड़ते हैं। उन सारे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। यहां से यहां तक का ये जितना सफर है ये हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। क्लास जब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं, दो। सबसे पहले आपके पास क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज के साथ दूसरी फेज कौन सी है, माइटोटिक फेज। यहां पे हम इसको लेबल करते हैं फेज नंबर 1 दैट इज इंटरफेज, और फेज नंबर 2 दैट इज माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होगा, इंटरफेज अपेरेंटली आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो अपेरेंटली आपको सेल लगेगा जैसे सेल साइलेंट हो गया, कुछ नहीं हो रहा सेल के अंदर। अपेरेंटली आपको रेस्टिंग फेज मिलेगी इसकी, लेकिन रेस्टिंग फेज या इसका जो है वो आपके पास डोरमेंट पीरियड नहीं होता, बल्कि इस फेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन। प्रिपरेशन के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो वो क्या चीज होती है कि जैसे आपके पास, हम किसी ट्रेवल पे जाते हैं तो हम अपना जो है वो सामान सारा प्रिपेयर करते हैं कि हमें रास्ते में जाते हुए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इवन हम अपना फूड भी जो है वो उसके अंदर के टिन्स के अंदर पैक करते हैं। तो सेम केस ऐसे है कि जब सेल डिवाइड करने लगा है तो सेल को भी अपने अंदर, जिस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया था उसने दो करने हैं, एक ऑर्गेनेल जो थे वो सारे डबल करने हैं, ताकि जो उससे दूसरा सेल बनेगा उसके अंदर भी इक्वली डिवीजन होगी, उसके अंदर भी उतनी चीजें जाएं जैसे उसके पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट थी। इसके लिए जरूरी है कि वो इंटरफेज के अंदर वो हर चीज प्रिपेयर करे जो उस सेल के अंदर मौजूद है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो उसके माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, जो भी चीज है, चाहे वो उसका मेन कंट्रोल सेंटर में प्रेजेंट डीएनए है, हर चीज को उसने क्या करना है, डबल करना है। और डबल करना है, प्रिपेयर करना है, तो किसके अंडर कंट्रोल होना है, किस फेज में वो जाके करेगा, वो आपके पास क्या होती है, इंटरफेज। जब इंटरफेज से वो कंप्लीट कर लेगा तो फिर आपके पास एक फेज आएगी जब सेल एक सेल से दो में डिवाइड हो जाएगा, और वो आपके पास क्या है, माइटोटिक फेज आती है। क्लास इस इंटरफेज को हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 3 फेजेस के अंदर। G1 फेज दैट इज फर्स्ट गैप फेज, S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, और G2 फेज दैट इज सेकेंड गैप फेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर जो सेल है वो अपना साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है क्लास, कि जो सेल का अपेरेंट साइज था, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको शो करती हूं कि जैसे एक सेल है, इसका साइज अपेरेंटली ऐसा है। साइज सेल का इंक्रीज करने का मतलब सेल ने अपना जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर लेगा। अब जब सेल ने अपना साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज करेगा और उसके बाद कुछ सिंथेसिस शुरू कर देगा कुछ प्रोटीन्स की। जब वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, ये दो इवेंट्स जो है वो इसने
कैरी करने हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस भी इसने कर ली। अब वो जाएगा एस फेज के अंदर। एस फेज में क्या होगा? एस फेज हमने नाम क्यों रखा? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फॉर व्हाट? ऑफ डीएनए मटेरियल। ठीक है, किस चीज की सिंथेसिस? डीएनए की सिंथेसिस करेगा। डीएनए की सिंथेसिस से क्या मुराद है? लेट्स सपोज हम अपना एक सेल लेते हैं, हम अपनी बॉडी का एक सेल बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी का हर सेल 2n होता है, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी जीन जो है वो आपके पास क्या होंगे? उसकी जीन अपने एलीलिक पेयर में होगी। जब वो 2n सेल है, फॉर एग्जांपल हमने इसके निकाला, 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इस सेल ने डिवाइड करना है। जब ये सिंथेसिस फेज में पहुंचेगा तो उस टाइम में ये 46 का क्या करेगा? 46 प्लस 46 इज इक्वल टू 92 क्रोमोसोम को ये अपने अंदर बनाएगा। जो उसके 46 क्रोमोसोम मौजूद थे, उन 46 का क्या कर लिया उसने? डबल कर लिया। इस वजह से हम इस फेज को क्या नाम देते हैं? सिंथेसिस फेज। और सिंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज आपके पास डीएनए होता है। डीएनए का अपने पास जो उसके पास मौजूद है जितना डीएनए, उसको क्या कर दिया जाता है? डबल। यू कैन से एस फेज इज द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जब ये डुप्लीकेट करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, अपने डीएनए एग्जिस्टिंग डीएनए का डबल करेगा, तो फिर उसको फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। अब आ जाती है G2 फेज, दैट इज सेकेंड गैप फेज। सेकेंड गैप फेज हम क्यों बोलते हैं? सिंथेसिस से पहले का गैप जिसमें सिंथेसिस होनी है, साइज इंक्रीज होगा प्रोटीन। सिंथेसिस के बाद का गैप, माइटोसिस से पहले। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैप फेज। अब इसके अंदर क्या होगा क्लास? इसमें यह होगा कि जो प्रोटीन यहां पे नहीं बनी, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा इसका इवेंट क्या होगा? दूसरे नंबर पे इसके अंदर इवेंट क्या होगा? जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल होंगे, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके अंदर क्या चीज आएगी? जब ऑर्गेनेल्स डबल हो गए हैं तो एक और चीज भी आएगी जिसने डीएनए को अपने अंदर दरमियान में अरेंज करना है, दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल के लिए प्रोटीन जो चाहिए वो बनेगी। और स्पिंडल के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए होती है? यहां आपको मैं शो कर देती हूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्लास इस फिगर की तरफ। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट बन गया तो लेट मी शो यू हियर द सेल साइकिल। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने डिफरेंट कलर आपको ड्रॉ किए हैं, वो इसलिए कि ये जो एम फेज है, हमने बोला सेल साइकिल के बेसिक 2 फेजेस हैं। ये जो एम फेज है ये सेल साइकिल की सेकेंड फेज है। जो पूरा एक साइकिल है, ये जितनी आपको फेजेस नजर आ रही हैं ये इंटरफेज की फेजेस हैं। ठीक है, इंटरफेज के अंदर जो स्टेजेस आती हैं, जो स्टेप्स आते हैं, जो डिवीजन्स आती हैं, जो टाइम पीरियड आता है, वो आपके पास क्या है? G1, S और G2 फेज। अब यहाँ पे देखिए कि हमने ये कहा था G1 सबसे ज्यादा बड़ी फेज होती है इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर ग्रोथ फेज है, सेल अपने आप को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब साइटोप्लाज्म भी बढ़ाएगा, सेल का साइज भी बढ़ेगा, सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रही है वो भी इस फेज के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। आरएनए बनेगा, डीएनए से और प्रोटीन बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है एस फेज, और एस फेज में क्या होगा? दिस इज सिंथेसिस फेज। यहां पे मैंने लिखा है डीएनए सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए अपने आप को क्या करेगा? डुप्लीकेट। 46 to 92 कर लेगा। 46 अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 46 से क्या बन जाएगा आपके पास? 92 क्रोमोसोम बन जाएंगे। जब G2 में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या नया बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस और माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, स्पिंडल बनेंगे, और उसके साथ साथ ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स है, सब कुछ डबल होना शुरू हो जाएगा। जब ये फाइनल इसके अंदर आएंगे तो सेल के अंदर हर चीज डबल होगी। सेल अब एबल है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। इक्वली एक सेल में जाएगा, दूसरे सेल में इक्वल जो है ना वो पार्टीशन होगी सेल की। डीएनए के साथ साथ उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इक्वली डिवाइड करेंगे। अब आते हैं एम फेज की तरफ। इसके अंदर एक सेल से 2 सेल बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेरेंट सेल विल बी डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल में
यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, every cell get 46 क्रोमोसोम that are daughter cells, और daughter cells में 46 तब आएंगे जब S फेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा, जब G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स का नंबर डबल होगा, जब आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी सब कुछ डबल होगा, तो यहाँ पे ये जो सेल है, पेरेंट सेल है, उसके जितने डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी नंबर जो है वो सेम होगा, ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन है इवन वो भी सेम होगी। और पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना जो है वो इंटरफेज की वजह से होता है। इंटरफेज अगर नहीं आती हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट नॉट इट इज अ रेस्टिंग फेज बिकॉज ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड for the division of one cell parent cell into two cell are taking place in that phase। अब आ जाते हैं माइटोटिक फेज के बाद एक और इवेंट भी आता है, समटाइम्स सेल्स के अंदर आ जाता है, वो क्या है कि सेल्स अपने आप को नेक्स्ट साइकिल के अंदर जाने से रोक देता है। वो क्यों रोकता है? वो इसको अपने आप को वो डोरमेंट कर देता है, अपने आप को वो ख्वाब में ले जाता है या सो जाता है या रेस्ट कर लेता है, उसको आप बोलते हैं जी नॉट फेज। और जी नॉट फेज एम फेज के बाद आती है। सम टाइम जी नॉट फेज परमानेंट होती है, यानी सेल्स अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं परमानेंटली, यानी उन्होंने नहीं डिवाइड करना। और कुछ सेल्स होते हैं जो इन फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से होता है और इन्वायरमेंटल थ्रेट्स की वजह से भी वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स है ना क्लास, हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, जब वो एक बार मैच्योर हो गए, जब उनको फंक्शन मिल गया, जब वो अडल्ट हो गए, तो फिर उसके बाद वो जी नॉट फेज में जाते हैं और उनके अंदर ये वाला प्रोसेस जो सेल साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं होता, उन्होंने अपने आप को डिवाइड नहीं करना, वो परमानेंट रेस्टिंग फेज में होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जी नॉट फेज में जाने के बाद दोबारा से इस फेज के अंदर आ सकते हैं, यानी वो अपने आप को दोबारा G1 फेज और इंटरफेज में ला के अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सेल्स परमानेंटली इनएक्टिव होंगे, कुछ सेल्स टेम्पररी इनएक्टिव होने के बाद एक्टिव किए जा सकते हैं और वो अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं कि वो सेल को डिवाइड करेंगे और अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है क्लास वो सेल साइकिल के अबाउट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको इंटरफेज और माइटोटिक फेज के अंदर जो है वो डिफरेंस कंप्लीट समझ आया होगा। माइटोसिस और मियोसिस दो आपके पास डिवीजन्स हैं सेल की, उनके ऊपर अलग जो है वो लेक्चर होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।